एक ऐसी हस्ती जिसने बॉलीवुड को कई हिट्स दिए। उनके यूनिक स्टाइल के लिए उन्हें एक हॉलीवुड सुपरस्टार मैरिलिन मनरो से भी कंपेयर किया जाता था। उनके जिंदगी के ऊपर अर्थ और वो लम्हे जैसी मूवी बनाई गई। अचानक से एक दिन वो गायब हो गई। कारण था एक रहस्यमयी मौत। उनकी इस मौत के खबर ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, जहां 2 दिनों तक इनकी डेड बॉडी घर पर पड़ी रही और किसी को कुछ अंदाजा नहीं हुआ। ये भी माना जाता है कि उनके पास संजय दत्त के 26/11 में इन्वॉल्व होने के प्रूफ थे। इनकी मौत ने कई हस्तियों पर कई सवाल उठाए। बॉलीवुड के ऐसे मिस्टीरियस डेथ्स में परवीन बाबी का नाम भी गिना जाता है। इस वीडियो से पहले मैंने इस चैनल पर जिया खान का भी केस कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वो देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या कारण था परवीन बाबी के ऐसे सडन मौत के पीछे। हम इस कहानी को उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक कवर करेंगे और काफी ही डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करती थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। लेकिन जब परवीन सिर्फ 5 साल की थी तब उनके पिता की डेथ हो गई और उनकी माँ की भी 2001 में डेथ हो गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की अहमदाबाद के माउंट कैरमल स्कूल से और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज से। उन्होंने ग्रेजुएशन BA इंग्लिश से किया। परवीन ने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत 1972 से की चरित्र फिल्म से, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें कई बड़े मूवीज में रोल मिलने शुरू हो गए। इसके बाद मजबूर, दीवार जैसी मूवीज में वो साइड रोल्स में दिखी। उनके वेस्टर्नाइज लुक के लिए भी वो बहुत नोटिस हुई, जिसके बाद उन्हें मैरिलिन मनरो से भी कंपेयर किया गया। उनका करियर अच्छा चल रहा था। ये उनकी करियर की शुरुआत थी। इसके बाद उनकी अमिताभ बच्चन के साथ कई मूवीज आई और इन दोनों के बीच में एक अफेयर भी शुरू हुआ। लेकिन तब अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ रिलेशन में थे। इस चीज को दिमाग में रख करके अमिताभ बच्चन ने अपने इस रिलेशनशिप से बैकअप करना प्रेफर किया। आमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान कालिया, नमक हलाल, दिल आखिर दिल है जैसे ऐसे कई मूवीज में वो मेन रोल्स में दिखी। इस मोमेंट तक उनका सक्सेस पीक पर था। कई मैगजीन्स में उनकी तस्वीर फ्रंट पेज पर छपती थी, जैसे कि फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, बॉम्बे डाइंग, इनफैक्ट टाइम मैगजीन में भी। जिसके बाद उन्होंने अभी तक के सारे फीमेल एक्ट्रेसेस की जर्नी में हिस्ट्री बना दी। अब 1983 तक उन्होंने काफी फिल्म्स किए। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि वो आजकल बहुत ही कम फ्री रहती है और वो हमेशा एक फिल्म की शूटिंग खत्म करके दूसरी फिल्म की शूटिंग में लग जाती है। ऐसा उनके साथ 1983 तक हुआ। सारे फिल्म्स की शूटिंग खत्म करके वो अचानक से फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है। इस टाइम पर वो एक डैनी नाम के आदमी को डेट कर रही थी। इसके बाद डैनी से भी उनका 4 साल का रिलेशनशिप खत्म हो गया। 1988 में उनकी एक आखिरी फिल्म आई थी, आकर्षण। उनके गायब होने का ये कारण था कि 1983 में परवीन बाबी इंडिया छोड़ करके कैलिफोर्निया चली गई। वहां जाकर के उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। वहां पर वो इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई और अब 1983 से लेकर के 1989 तक उनका जिंदगी कुछ ऐसा ही चलता है। 1989 में वो वापस से मुंबई आती है। जब परवीन इंडिया वापस आई तो वो बहुत बदली हुई सी थी। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर छोड़ करके इंटीरियर डिजाइनिंग का करियर शुरू कर दिया था। उनका वेट भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। इस पॉइंट पर उन्होंने कबीर बेदी नाम के एक व्यक्ति को डेट किया, लेकिन उनके भी रिश्ते कुछ खास नहीं थे। कुछ समय बाद इन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाता है। अब इसके बाद उनकी मुलाकात होती है महेश भट्ट से और बहुत ही कम समय में इनका रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था और दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते थे। दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे परवीन बाबी के पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा की वजह से उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। वो महेश भट्ट को अक्सर बोला करती थी कि उन्हें कोई मारने की साजिश कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट, मोसाद, CIA जैसे कई लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ऐसे आरोप लगाए कि वो परवीन को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी बातें नॉर्मल नहीं थी और कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे बात नहीं करता है। और यहाँ से परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ती गई। महेश भट्ट ने अपने और परवीन बाबी के ऊपर बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में मीडिया को भी बताया। एक बार ने महेश भट्ट ने ऐसे कुछ इंसिडेंट शेयर किए थे। एक बार वो काम से घर वापस लौट रहे थे और परवीन तब घर में थी। उन्होंने घर का दरवाजा खोला, वो घर के अंदर गए। उन्होंने वहाँ किसी को भी नहीं पाया। इधर उधर खोजने के बाद उन्होंने ये पाया कि एक कोने में बहुत ही अच्छे से तैयार होकर के हाथ में चाकू लिए बैठी थी परवीन और वो उनको देख करके काफी ज्यादा डरी हुई थी और उन्हें कह रही थी कि इस घर में कोई है और उन्हें मारना चाहता है।
इस इंसिडेंट के बाद महेश भट्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और परवीन को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि परवीन वाज डायग्नोज्ड विद अ मेंटल कंडीशन दैट इज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत ही सीरियस मेंटल कंडीशन है। अगर आप मेरे चैनल में रेगुलर रहे हो तो मैंने स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत बार एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि बेसिकली पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जहां पर लोगों को आवाजें सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। उन्हें अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, कोई उन्हें कुछ कह रहा होता है, उनसे बात कर रहा होता है और ये सारी चीजें उनके दिमाग के अंदर चल रही होती है। ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, इसमें कोई आत्माएं इन्वॉल्व्ड नहीं है, बल्कि ये उनके दिमाग के अंदर चल रही होती है। ये अक्सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, ट्रॉमा, आइसोलेशन, लोनलीनेस, इन सब के कारण एक इंसान में डेवलप होता है। ये मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। नाउ टॉपिक पे वापस आते हैं। महेश भट्ट को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि परवीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद उनके हेल्थ पर सुधार आए और वो शायद नॉर्मल हो जाए। लेकिन परवीन की हालत उस समय बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्टेट में थी। महेश भट्ट इस इलेक्ट्रिक शॉक के आइडिया से इनकार कर देते हैं। परवीन भाभी का कंडीशन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर एक केस भी फाइल किया था, ये कहते हुए कि अमिताभ बच्चन उन्हें किडनैप करके मारना चाहते हैं। उनका अंडरवर्ल्ड के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है और उनके साथ वो मिल करके परवीन भाभी को मारना चाहते हैं। 1984 में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में एक ऐसा कुछ हादसा हुआ था कि सिक्योरिटी चेक के दौरान उनसे आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जिनको वो देने से इनकार कर देती है और अचानक से एयरपोर्ट में चिल्लाने लगती है कि वो सारे लोग उनको मिल करके मारना चाहते हैं। जिसके बाद बॉडीगार्ड्स के द्वारा उन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को समझाया गया कि ये मेंटली इल है, जिसके बाद उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और कुछ दिन बाद उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। एक्चुअली परवीन को ऐसा लग रहा था कि आइडेंटिफिकेशन मांग करके वो इनकी सारी डिटेल्स निकाल लेंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो अंडरवर्ल्ड को भेज देंगे। परवीन का एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वह मेरी जान के पीछे पड़ा है, उसके गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया है, वो मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हैं, उन्होंने मेरी सर्जरी की है और मेरे कान के ठीक नीचे एक चिप लगाया है ताकि वो उनको हर समय फॉलो कर सके और उनकी हर हरकत को मॉनिटर कर सके। 1993 में उन्होंने संजय दत्त के लिए कुछ ऐसा बोला था कि संजय दत्त का 26/11 में इन्वॉल्व होने के पीछे कि परवीन के पास प्रूफ है। ये बात जब कोर्ट में गई तो ऑफ कोर्स परवीन हियरिंग के लिए नहीं आई। उन्हें डर था कि कोई उन्हें मार देगा। उनके रिश्ते महेश भट्ट के साथ भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए। वो अपने आप को आइसोलेट करने लगी थी। महेश भट्ट से अब और नहीं सहा जा रहा था। उनके आपस में बहुत ही ज्यादा झगड़े हुआ करते थे। एक दिन इस कारण से महेश भट्ट घर छोड़ करके चले गए थे और उनको रोकने के लिए परवीन ऑलमोस्ट नेकेड हालत में रोड में भागती फिर रही थी, लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके थे। इसके बाद महेश भट्ट और उनका ब्रेकअप हो गया। परवीन को जितने भी कॉल्स आते थे वो सारे कॉल्स रिकॉर्ड किया करती थी और इसके बाद छोटी मोटी भी खबरें जो उनके बारे में सुनने को मिलती थी मीडिया में, वो भी बंद हो गई। शी कम्प्लीटली आइसोलेटेड हरसेल्फ। वो अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी। वो दुनिया की नजरों से एकदम से गायब हो गई। उन्होंने अल्कोहल का सहारा लेना शुरू किया। इनफैक्ट वो अपने बेसिक काम करने भी बाहर नहीं जाती थी। उनके घर पर सब कुछ आता था। उनके घर में मेड्स आती थी, उनको भी वो अक्सर भगा दिया करती थी क्योंकि उनको शक था कि कभी वो उनकी जान न ले ले। परवीन के अपार्टमेंट के बाहर ही ग्रोसरीज आया करते थे, दूध आया करता था, न्यूज़पेपर्स आया करते थे और वो वहीं से उनको कलेक्ट कर लेती थी। अब ऐसे करते करते 22 जनवरी 2005 आया। परवीन के पड़ोसी ने नोटिस किया कि परवीन के दरवाजे के बाहर 3 दिन के अखबार, ग्रोसरीज और दूध पड़ा है। उन्होंने जाकर के बेल बजाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। बहुत समय तक उन्होंने इंतजार किया कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा, लेकिन दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला। अब यहाँ से ये चीजें सस्पिशियस हो गई और उस पड़ोसी ने पुलिस को फोन लगा दिया। परवीन के इस कंडीशन से वो वाकिफ थे, इसीलिए वो ज्यादा कंसर्न थे। पुलिस वाले जब इस घर पे आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा और वो घर के अंदर गए। घर के अंदर कुछ सामान बिखरा पड़ा था और थोड़ी बदबू आ रही थी। घर सर्च करते करते जब वो बेडरूम के पास पहुंचे तो वहां पड़ी थी परवीन की डेड बॉडी। बॉडी के पास एक व्हील चेयर था। उनकी मौत को करीबन 70 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो कुछ समय से चल नहीं पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में और भी बहुत कुछ निकले, जैसे कि उन्हें लेफ्ट पैर में गैंग्रीन था, उन्हें डायबिटीज थी, उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया वो तो ऑलरेडी था, इसके लिए वो व्हीलचेयर का सहारा लेती थी और कुछ समय से वो चल नहीं पा रही थी। उनके पेट से खाने का एक दाना नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा सा अल्कोहल मिला, जिससे साफ पता चल गया कि उनकी मौत हुई थी स्टारवेशन से। उनके रूम में पेंटिंग्स और न्यूज़पेपर बिखरे पड़े थे और उनकी मौत स्टारवेशन और ऑर्गन फेलियर से हुई। परवीन ने अपने इंटरव्यूज में बोला था कि क्योंकि अब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है, जब भी उनकी मौत हो तो उन्हें क्रिश्चियन रिचुअल से ही बरी किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी फैमिली ने इस्लामिक रिचुअल फॉलो करके मुंबई के एक सिमेट्री में बरी कर दिया।
उनकी मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा उनके मामा को मिला और बाकी हिस्सा क्रिश्चियन मिशनरी और गरीबों में बांट दिया गया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ परवीन बाबी, जिन्होंने फीमेल एक्टिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया था। उनके साथ बचपन में एक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक किस्सा हुआ था। जिस दौरान अहमदाबाद में राइट्स थे, उस दौरान उनके साथ ऐसा हुआ था कि भगदड़ में वो जब स्कूल में थी तब स्कूल की नन्स के द्वारा उन्हें मैट्रेसेस के अंदर छुपा करके रखा गया था उनकी सेफ्टी के लिए। और जो सीन उस टाइम पर उन्होंने देखा था, जिस चीज से वो गुजरी थी, उस चीज ने उन्हें काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया था। अब इट वॉज ऑब्वियस कि वो डिप्रेस्ड थी। उनका जो PTSD था, जो अहमदाबाद राइट्स के टाइम पर हुआ था, उनके रिलेशनशिप्स, अबैंडनमेंट, ये सारे जो कारण थे, इन सब ने उन्हें अफेक्ट किया। इन सब के कारण वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आई, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्टिंग करियर, ये फ्लैशी लाइफस्टाइल, इट्स नॉट इजी। एडिक्शन हो गया उनका, अल्कोहल एडिक्शन, बाकी और जो वो ड्रग्स लेती होंगी, इन सब के कारण शी डेवलप्ड पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एंड दैट गॉट वर्स एंड वर्स। शी वेंट क्रेजी एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन फियर कि उन्हें कोई मार देगा, और इसलिए उन्होंने बाकी सारे सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स पास किए। एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ परवीन बाबी। मैंने आपको पूरी कहानी जैसी थी वैसे बताई। मैं फालतू में आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ जिसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, आपको इस केस से रिलेटेड और क्या बातें पता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।